इंदिरा एकादशी 2025 की तिथि, महत्व और पौराणिक कथा, जो पितृमोक्ष और विष्णु कृपा की प्राप्ति का सबसे अद्भुत अवसर मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है और ये पितृपक्ष में आती है। वर्ष 2025 में ये पावन तिथि बुधवार 17 सितंबर को रहेगी, जिसका प्रारंभ सुबह 12:21 पर होगा और समापन उसी दिन रात 11:39 पर होगा। इसका पारण द्वादशी तिथि को यानी 18 सितंबर को सुबह 6:17 से 8 के बीच किया जाएगा। शास्त्रों में ये स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि व्रत का पारण सही समय पर करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा व्रत का फल अधूरा रह जाता है। कहा जाता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और उसके पितर नरक से मुक्ति पाकर स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त करते हैं। महाभारत कालीन प्रसंग के अनुसार जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस व्रत के महत्व के बारे में पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी है और केवल कथा श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत की विशेष कथा राजा इंद्रसेन से जुड़ी है। प्राचीन समय में सतयुग में महिष्मती नामक नगरी पर एक प्रतापी राजा इंद्रसेन शासन करते थे, जो अत्यंत धर्मनिष्ठ और विष्णु भक्त थे। उनकी प्रजा सुखी और संपन्न थी और वे स्वयं भी अपने पुत्र, पौत्र और परिवार के साथ संतोषपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन जब वे अपने दरबार में सभा कर रहे थे, तभी देवर्षि नारद उनके दरबार में पधारे। राजा ने उनका यथोचित स्वागत किया और आगमन का कारण पूछा। नारद जी ने कहा कि जब वे ब्रह्मलोक से यमलोक की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने यमराज से भेंट की और वहीं पर उन्होंने राजा इंद्रसेन के दिवंगत पिता को देखा। उनके पिता ने नारद जी के माध्यम से संदेश भेजा कि पूर्व जन्म में किसी कारणवश एकादशी व्रत भंग हो जाने के कारण वे यमलोक में रह रहे हैं और यदि उनका पुत्र अश्विन मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत करे तो उन्हें विष्णुलोक की प्राप्ति हो सकती है। ये सुनकर राजा इंद्रसेन व्यथित हो उठे और तुरंत नारद जी से इस व्रत की विधि जानने का आग्रह किया। नारद जी ने उन्हें बताया कि दशमी तिथि के दिन प्रातः स्नान करके पितरों का श्राद्ध करें और केवल एक बार भोजन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने व्रत का संकल्प ले कि वे पूरे दिन निराहार रहेंगे। इसके बाद श्राद्ध कर्म करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। रात में जागरण करते हुए भगवान विष्णु का गुणगान करें और द्वादशी के दिन पुनः विष्णु पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर स्वयं पारण करें। शास्त्रों में वर्णित है कि इस व्रत को करने से न केवल पितरों को मोक्ष मिलता है, बल्कि व्रती के जीवन में भी शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति आती है। कथा के अनुसार जब राजा इंद्रसेन ने श्रद्धा से व्रत किया तो उनके पिता को विष्णुलोक की प्राप्ति हुई और देवलोक से पुष्प वर्षा हुई। आगे चलकर राजा ने जीवन पर्यंत एकादशी का व्रत किया और अंत समय में अपने पुत्र को राज्य सौंपकर स्वयं भी स्वर्गलोक चले गए। ये व्रत इतना महान है कि केवल कथा श्रवण से ही मनुष्य पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। इसलिए इंदिरा एकादशी का व्रत न केवल पितृ तर्पण का साधन है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और विष्णु भक्ति का भी उत्तम माध्यम है। इस दिन व्रती को फल, दूध, दही, साबूदाना, कुट्टू के आटे के पदार्थ और सेंधा नमक का सेवन करना चाहिए, जबकि चावल, दाल, लहसुन, प्याज और मांसाहार का त्याग अनिवार्य है। साथ ही दान, गौसेवा और ब्राह्मण भोजन का विशेष महत्व बताया गया है। अतः यह एकादशी व्रत श्रद्धा और विश्वास से किया जाए तो पितरों को मुक्ति और व्रती को विष्णु कृपा की प्राप्ति निश्चित होती है। इस प्रकार इंदिरा एकादशी व्रत मानव जीवन के लिए मोक्षदायी और कल्याणकारी माना जाता है। दोस्तों, ये थी इंदिरा एकादशी की तिथि, महत्व और कथा। अंत में यही कहना चाहेंगे कि इस व्रत के प्रभाव से न केवल पितरों को मोक्ष मिलता है, बल्कि व्रती को भी पुण्य, सुख और शांति की प्राप्ति